Hello everyone, I am Abes Khan and welcome to our first video lecture of mathematics on sets. So, जो कंसेप्ट है सेट का ये सर्व करता है एज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है, जो कंसेप्ट है सेट का ये जनरली यूज़ होता है सारे ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. जैसे आप लोग स्टडी करते हो ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी बोल दीजिए या फिर आप सीक्वेंस बोल दीजिए, इन सारे जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है इसमें कहीं ना कहीं हमारे को सेट का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है, मतलब रिक्वायर्ड्स द नॉलेज ऑफ सेट्स. सो व्हाट इज सेट देन? व्हाट इज सेट? क्वेश्चन. ओके, सो व्हाट इज सेट? So first here I am writing the proper definition of set in terms of mathematics. Set means collection of well defined objects. ठीक है, generally, ठीक है, this is a definition. So generally if we are dealing with day to day life, generally अगर हम day to day life के हिसाब से देखें तो set क्या होता है इसे आप भी अच्छे से जानते हो. जैसे कि आप कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं या थिंग्स होते हैं या टर्म्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, जब आप उनका कलेक्शन लेते हो दैट बिकम अ सेट. ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास. जैसे कि आप के क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं अगर आप उनकी लिस्ट बनाओ दैट मीन्स यू आर मेकिंग अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास. So that is basically a set. जैसे कि number of people of your town. ठीक है, आपके जो शहर है या फिर सिटी है उसमें कितने peoples है उनका अगर आप collection लो that will become a set. So let's see one more example. ठीक है, अभी जो example ले रहे हैं हम, number of brilliant student in your class. Okay, so here our third example is number of brilliant student in your class. अब आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से ऑब्जर्व करिए. एग्जाम्पल क्या कहता है? नंबर ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास. अब इस एग्जाम्पल में जो ऑब्जेक्ट है वो आपके स्टूडेंट्स है, बट कैसे स्टूडेंट? ब्रिलियंट स्टूडेंट. अब डिफाइन करता है ब्रिलियंट किस चीज़ पे? बिकॉज ये तो वर्ड ब्रिलियंट, जो वर्ड ब्रिलियंट है ये वैरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट. अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ब्रिलियंटनेस इज नॉट ओनली डिफाइंड इन आवर एजुकेशनल पर्पस. ओके, हम ब्रिलियंट डायरेक्टली ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ स्टूडेंट एजुकेशन में ब्रिलियंट हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट फील्ड वर्क में हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट क्रिकेट में हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट सोशल वर्क्स में हो सकते हैं. सो यहाँ पर जो ब्रिलियंट वर्ड हो रहा है ये डिफाइन कर रहा है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, मतलब वैरी कर रहा है स्टूडेंट टू स्टूडेंट. और अब हमारे को एग्जांपल में क्या कहा है कि नंबर ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट इन योर क्लास. जो आप ऑब्जेक्ट है, जो आप ऑब्जेक्ट का कलेक्शन लेना चाहते हो वो कैसे है कि ब्रिलियंट स्टूडेंट. तो मुझे बताइए, आप ही खुद सोचिए कि क्या आप ऐसे कलेक्शन ले पाओगे, कि कैसा ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन ले पाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो वैरी हो रहा है ना. ब्रिलियंट वर्ड जो ये वैरी कर रहा है स्टूडेंट टू स्टूडेंट. एंड हमारी जो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सेट है ये क्या कहती है? अब इसके तरफ फोकस करें. कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मीन्स कि हम जब भी कोई टर्म को, कोई कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम ऐसे ही रैंडमली सेट्स नहीं कह सकते. हम उससे सेट कब कहेंगे? जब हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट हमारे को गिवन रहेगा वो वेल डिफाइंड रहना चाहिए. ऐसा रैंडमली कोई भी ऑब्जेक्ट हम उठा ले और उसके कलेक्शन ले ले तो उस टर्म्स में से जो भी बनेगा उसे हम सेट नहीं कह सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20. और आप बेहतर जानते हैं कि नेचुरल नंबर होते क्या? द नंबर वी स्टार्ट फ्रॉम 1 या फिर काउंटिंग्स नंबर, ये होते हैं नेचुरल नंबर. लेकिन आप ये भी बेटरली जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर होते हैं दैट इज वेल डिफाइंड नंबर्स है. सो दैट इज अ सेट. सो जो हमारा एग्जाम्पल था प्रीवियसली, नंबर ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट इन योर क्लास, तो क्या ये सेट होगा? बिल्कुल भी नहीं. इट इज नॉट अ सेट. सो दिस इज ऑल अबाउट अ सेट. नाउ
अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, इसको किस तरीके से डिनोट किया जा सकता है, कोई भी सेट को, या फिर जो उसके एलिमेंट है उसे कैसे डिनोट किया जा सकता है, उसे कैसे लिखा जा सकता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके पास सेट हो, जो भी आपके पास सेट बन रहा है, ठीक है, सेट मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जो भी सेट बन रहा है वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होगा। जैसे अगर हम बात करें नेचुरल नंबर, इसी से हम सेट बनाते हैं, फ्रॉम 1 to 20 बोला है, तो नेचुरल नंबर को हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल एन से। मतलब ये जो सेट है ये डिनोट कैसे हुआ है, कैपिटल एन इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 to 21, 2, 3, so on, 20. So this is a set, collection of natural number from 1 to 20. एंड आप इस पे ध्यान से देख सकते हो कि जो सेट बना है सेट डिनोट हुआ है कैपिटल लेटर से। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी सेट बनता है, जो भी सेट होता है, उसे आप डिनोट करोगे कैपिटल लेटर से। सो व्हाट अबाउट इट्स ऑब्जेक्ट, व्हाट अबाउट इट्स एलिमेंट, हाउ वी डिनोट दैट एलिमेंट? सो सिंपल, अगर सेट कैपिटल लेटर से डिनोट हो रहा है तो जो भी ऑब्जेक्ट रहेंगे, जो भी एलिमेंट रहेंगे, वो सारे के सारे स्मॉल लेटर से डिनोट हो गए। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते, एक सेट बना लेते, जैसे कैपिटल ए, मैंने सेट का नाम दिया कैपिटल ए, और मैंने सेट बनाया है और उसके अंदर एलिमेंट लिखा है AEIOU, ठीक है, दिस इज अवर सेट। एंड आप लोग इस सेट को कंफर्मली जानते हो कि ये जो सेट बना है इट इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सो दिस इज अ सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहां पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो जो सेट है वो डिनोट कैसे हुआ है, कैपिटल लेटर से, एंड एलिमेंट या फिर हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। सो इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, some example on set and types of set. So for today, thank you very much all of you.